तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए क्लास नंबर 12th को हम लोग देखने जा रहे थे। तो सर 12th में क्या, तो सर 12th में जो है ना फिजिक्स को हम लोग यानी कि देखने जा रहे थे। तो सर फिजिक्स में जो लेक्चर नंबर हम लोग 1 से लेकर 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में 95% अब की बार यानी कि 90+ अगर पार करना है तो आप हमारे यहाँ से फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। और आपके लिए केमिस्ट्री और बायो यानी कि जो साइंस के स्टूडेंट के लिए आपके लिए बहुत बेस्ट तरीक़ों से बनाया गया है। और जो कॉमर्स हो गया और यानी कि आर्ट्स जो है ना, उनके लिए हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीक़ों से हम लोग बनाए हैं। तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए जब टाइम को वेस्ट ना करते हैं, क्योंकि आपके लिए 1 मिनट 1 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। हाँ, तो चलिए आज के सर क्लास में क्या देखेंगे, तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे, तो आवेशों का वितरण। चलिए तो देखते हैं बाबू क्या देखेंगे आज के इसमें। तो आज के सर क्लास में देखेंगे हम आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण लिखिएगा, लेकिन जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। क्या है सर, तो आवेशों का यानी कि वितरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो बोलेंगे सर चार्ज। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। आवेशों का यानी कि क्या होता है, तो सर आवेशों का वितरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चलिए आपके लिए हम पॉइंट को लिखवा दें। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। चलिए थ्योरी लिखवाते हैं जो आपको बोर्ड के हिसाब से पूछता है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक, आवेशों का वितरण किसे कहते हैं, लिखिए यहाँ से, नहीं तो आपके लिए हम लिख कर ला देते हैं। हाँ, तो क्या है देखिए, तो जब किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हो या एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक, जिसको बोलते हैं कि नगण्य दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों का वितरण कहलाता है। क्या है, तो सर आपसे पूछेगा कि सर आवेशों का वितरण किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, तो बोलना होगा कि जब किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हो या एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक यानी कि नगण्य दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम आवेशों का वितरण कहते हैं। यहाँ तो हो गया सर। हाँ, अब देखिए इसको एक पॉइंट को लिखना होगा। क्या पॉइंट है सर, देखिए आवेशों का वितरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। आवेशों का वितरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है। तो चलिए लिख दें, जितना पॉइंट आपके लिए हम लिखवा रहे हैं तो बस आपको लिखना ही होगा। तो आवेशों का जो वितरण जो है ना, वह 2 प्रकार से किया जाता है। देखिए कौन कौन है। हाँ, तो फर्स्ट में देखते हैं, अब वो इस पेन से लिख देते हैं। तो फर्स्ट में लोग रहा ना, आप बोलिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो फर्स्ट में है आवेशों का असंतत वितरण। आवेशों का असंतत वितरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जो आवेशों का जो असंतत जो वितरण जो होता है, हाँ, उसको हम लोग यहाँ से लिखवाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक हो गया।
चलिए यहाँ से लिखवाते हैं। यहाँ से डैश दे के बाबू यहाँ से लिखना होगा इस तरीकाओं से, ठीक। देखिए लोग है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए इसमें लिखिए कि जब किसी वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हो, अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हो, अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हो, तो इसे आवेशों का असंतत वितरण कही जाती है, असंतत वितरण कही जाती है, ठीक। क्या सर, देखिए कि जब किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होती है तो इसे आवेशों का असंतत वितरण कही जाती है। इसमें चलिए फिगर नंबर हम देखते हैं फर्स्ट से। फिगर नंबर हम बनाते हैं बाबू। फिगर नंबर देखिए यहाँ से, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाते हैं, ऐसा बनाएंगे ना कि जो आपके लिए समझाने में बढ़िया रहेगा। देखिए तो हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए हैं जिसमें आपसे बोल रहा है कि सर आवेशों का असंतत वितरण, जिसको क्या बोलेंगे तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, तो जब किसी वस्तु पर जो आवेश जो है ना वह अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होती है तो इसी को हम आवेशों का असंतत वितरण कहते हैं। जैसे में सर देखिए +1 चार्ज यहाँ पर है, +2 जो चार्ज जो है ना सर वहाँ पर स्थित है, और जो +3 जो चार्ज सर यहाँ पर स्थित है। तो इसी तरीकाओं से डॉट 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 डॉट, यानी कि क्या है डॉट एन, यानी कि +QN चार्ज सर कहाँ तक है, तो सर यहाँ तक QN चार्ज स्थित है। तो आपसे क्या बोल रहा है, पढ़िए तो क्वेश्चन को, अब थ्योरी को पढ़िए कि जब किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होती है तो इसी को हम आवेशों का असंतत वितरण कहते हैं, है ना। +1 चार्ज यहाँ है, +2 चार्ज यहाँ है, +3 चार्ज यहाँ है, डॉट 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 +N चार्ज हो गया। इसी को क्या बोल देंगे सर, इसी को हम आवेशों का असंतत वितरण बोल देंगे। आपको लिखवाए थे क्या, तो आवेशों का वितरण किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या, जब किसी वस्तु पर आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होती है या एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक यानी कि नगण्य दूरी पर स्थित होती है तो इसी को हम आवेशों का यानी क्या कहते हैं, तो सर वितरण कहते हैं। तो आवेशों का जो वितरण जो है वह 2 प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट में हम लोग देख लिए हैं कि जो आवेशों का असंतत वितरण। चलिए अब हम सेकेंड नंबर बात करते हैं आवेशों का संतत वितरण। चलिए दूसरा नंबर लिखवाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, तो आवेशों का असंतत वितरण। आवेशों का असंतत हो गया, तब संतत वितरण। संतत वितरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। क्या है, तो आवेशों का देखते हैं अब यहाँ से असंतत वितरण। आवेशों का असंतत जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें भी आपको डैश दे के लिखना होगा सर।
इसमें यहाँ से भी आपको डैश देकर यहाँ से लिखना होगा। चलिए लिखते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश, लिखिए यहाँ से, जब किसी वस्तु पर आवेश, जब किसी वस्तु पर आवेश काफ़ी नज़दीक, काफ़ी नज़दीक, काफ़ी नज़दीक या नगण्य दूरी पर, या नगण्य दूरी पर स्थित हो, स्थित हो, तो इसे आवेशों का संतत वितरण कही जाती है। तो इसे आवेशों का संतत वितरण, संतत वितरण कही जाती है, कही जाती है। देखिए यहाँ से क्या था, तो सर आवेशों का असंतत वितरण, जिसको बोलते हैं संतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सर इसका परिभाषा क्या है, देखिए थ्योरी, जब किसी वस्तु पर आवेश काफ़ी नज़दीक या नगण्य दूरी पर, यानी कि दूरी नहीं होगा, ठीक, तो ये बोला गया है कि जब किसी वस्तु पर आवेश काफ़ी नज़दीक दूरी पर स्थित हो तो इसे आवेशों का क्या बोलते हैं, तो आवेशों का संतत वितरण कही जाती है। यानी कि जो इसमें जो आवेश जो होगा ना, वह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यानी कि लगातार होगा। तो इसी को बोलते हैं कि आवेशों का संतत वितरण। सर बोलेंगे सर जो आवेशों का जो संतत वितरण जो होता है वह दो तरह के होता है, दो प्रकार के होता है। तो लिखना है कि यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ठीक ना। लिखिए ऐसे, यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो बोलना है कि सर यह जो है ना तीन प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सर यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ सब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से, तो फर्स्ट में सर क्या है, देखिए यहाँ ऊपर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ हमको स्पेस मिल गया वहाँ से लिखना है, ठीक। तो इसको ऐसे नहीं, इस तरह से लिखिए, ठीक। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, तो रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको बताएं कि जो आवेश जो है वह मुख्य तो तीन पर, जो आवेशों का जो संतत जो वितरण है वह तीन प्रकार के होते हैं। चलिए हम लिख दिए, फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में रैखिक आवेश घनत्व होता है। तो बोलेंगे हाँ, पहले हम इसको लिखवा देते हैं, उसके बाद में हम सेकंड को लिखवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए बाबू, जब तक आप लिखिएगा नहीं ना तब तक आप सीखिएगा नहीं और तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। आप चाहते हैं कि 90 अगर 5% अगर हमको मार्क्स लाना है फिजिक्स में, तो आपको एक एक टॉपिक को, एक एक थ्योरी को, एक एक डेरिवेशन को, एक एक फार्मूला को, एक एक कंटेंट को आपको पढ़ के जाना ही होगा। जहाँ तक हम प्रोवाइड करते हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और क्लास को अगर हो सके तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए हम इसमें लिखवाते हैं, किसमें, तो रैखिक आवेश घनत्व में। लिखिए बाबू, किसी एक विमीय वस्तु के, लिखिए यहाँ से, किसी एक विमीय
एक विमीय का सर मतलब क्या होता है, वन डायमेंशनल, क्या होता है तो वन डायमेंशन। तो एक विमीय वस्तु के एकांक लंबाई क्या है सर, तो एकांक लंबाई, हाँ, तो एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसे ही रैखिक आवेश घनत्व कही जाती है, उसे ही रैखिक आवेश घनत्व कही जाती है। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको बोलेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। सर क्या है, तो सर रैखिक आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर क्या है, तो किसी एक विमीय वस्तु के एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उससे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या है, तो किसी एक विमीय वन डायमेंशनल वस्तु के एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उससे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। सर ये क्या है, सर कलम क्या है, सर कलम वन डायमेंशनल है, तो इसके जो एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसी को क्या बोलेंगे, तो रैखिक आवेश घनत्व। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय द लैम्ब्डा। यहाँ तक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए हम इतना समझाते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आप कैसा भी स्टूडेंट हो, कमज़ोर हो या मीडियम लेवल के हो। हम उस सोच को पढ़ाते हैं कि एक जो है ना लो लेवल का स्टूडेंट से है। चलिए इस क्या है, तो फिगर को हम यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि फिगर जब तक नहीं बनाइएगा ना तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए वो फिगर ड्रॉ करना है, ठीक। तो आपसे बोल रहा है कि किसी एक विमीय वस्तु क्या है, एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया रैखिक आवेश घनत्व। तो एक रेखा में ना होगा तो बोलेंगे हाँ सर क्या है, तो सर ये वन डायमेंशनल हो गया। ये सब क्या है, तो सर इस पर आवेश है, ये सब क्या है, तो सर इस पर जो है ना सब इस पर आवेश है। इस तरह सबको बना देना होगा, देखिए है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। सर ऊपर सर आवेश क्या है, तो सर जो ऊपर में जो सर आवेश जो सर क्यू है, और जो सर उसका लेंथ है तो सर ऊपर में जो लेंथ इसका लंबाई सर क्या है, सर एल है, लेंथ एल होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो एक इसमें छोटा सा भाग को हम क्या किए, तो एक छोटा सा भाग को हम काट लिए तो बोलेंगे हाँ सर। सर यहाँ छोटा सा जो भाग काटते हैं तो सर डी क्यू होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। नीचे में सर क्या लिखाएगा, तो सर डी एल लिखाएगा। सर छोटा सा जो पूरा देखिए सर पूरा क्या है, तो पूरा हम एक वन डायमेंशनल यानी कि एक रैखिक आवेश हम खींचे हैं, तो उस पर जो आवेश जो सर क्या है, तो सर आवेश क्यू है, तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर जो लेंथ है, जो लंबाई सर कितना है, सर एल है, तो इसमें छोटा सा भाग को क्या काट तो कट कर लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो छोटा सा भाग को कट गए तो डी क्यू काटेंगे, तो बोलेंगे हाँ। तो डी एल हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। एल क्या है, तो सर उसकी लेंथ है, क्यू क्या है, तो सर उसकी चार्ज उसकी आवेश है। यहाँ तक हो गया है, हाँ। अब देखिए यहाँ से नीचे से लिखना है, फिर देखिए यहाँ से लिखिए। चूँकि एल जो है ना लेंथ में जो आवेश कितना है सर, जो एल लंबाई में सर आवेश क्या है, तो सर आवेश क्यू है, तो बोलेंगे हाँ सर इतना तो है, इतना है ना, तो बोलेंगे हाँ सर।
तो आपसे बोल रहा है कि एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसी को हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर कितना है देखिए, तो एकांक लंबाई में तो Q है, नीचे में सर क्या है सर, नीचे में L है, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए यहाँ से जब हम काटे थे तो क्या भाग आया था बाबू, तो यहाँ से जब DL आया था ना तो बोलेंगे हाँ सर। आज जब यहाँ DL ऊपर था तो ऊपर क्या है सर, ऊपर Q/L है, Q/ जो L है ना तो बोलेंगे हाँ सर। तो Q/L है तो बोलेंगे हाँ सर। तो DL जो था तो DL को हम निकाल लेंगे, तो बिल्कुल भी सही सर। तो DL इक्वल टू कितना था, तो ऊपर में सर DQ है, DQ है ना ऊपर में, तो बोलेंगे हाँ सर ऊपर में DQ है। इसको हम लिख सकते हैं Q/L इज इक्वल टू बराबर करके DQ/DL, तो बोलेंगे हाँ सर। जो DQ है तो ऊपर में हम DQ ले लेते हैं, बिल्कुल भी सही सर। नीचे में सर क्या है सर, नीचे में DL है। लो कर रहा नहीं होगा शायद आपको, देखिए समझा देते हैं। जो L जो लंबाई में जो सर आवेश कितना है सर, तो सर आवेश Q मान लिए हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसका एकांक लंबाई में जो आवेश होता है तो उसी को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं सर। एकांक जो लंबाई में, तो इसको हम 1 ले लिए तो सर एकांक लंबाई हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर यहाँ सर DL लिए थे तो सर DL ले लिए, तो DL तो ऊपर में सर क्या था, तो Q/L, तो Q/L ले लिए। अच्छा जो DL बराबर कितना, तो ऊपर में सर छोटा सा भाग काटे हैं तो DQ, तो DQ हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो Q/L, तो Q/L ले लिए, तो हम बराबर क्या कर दिए हैं, तो DQ/DL कर दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब देखिए यहाँ से रैखिक आवेश घनत्व बराबर, देखिए यहाँ से रैखिक आवेश घनत्व बराबर रैखिक आवेश घनत्व बराबर कितना होता है, तो आवेश बटा में लंबाई, आवेश बटा में लंबाई। देखिए बाबू, रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा में लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व बराबर, तो ऊपर में सर क्या है, तो सर ऊपर में सर आवेश, नीचे में सर क्या है, तो लंबाई है। तो ये बोला गया है कि जो रैखिक आवेश जो घनत्व जो होता है ना बराबर कितना होता है, तो सर आवेश बटा में लंबाई होता है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक। मैंने देखिए सर हम क्या था, इसको हम लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए आवेश था तो सर Q ले लिए थे, होता है ना, तो वो लंबाई की जगह सर क्या होता है, तो सर लंबाई की जगह L होता है, तो बोलेंगे हाँ इतना हो गया, ठीक। सर इसका सर जो मात्रक कितना होता है सर, तो मात्रक होता है, देखिए आवेश का कूलम होता है, और जो लंबाई होता है सर उसका कितना होता है सर, लंबाई का यानी कि मीटर होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, आपके लिए भी यही है। अगर आपसे पूछ देगा कि सर जो रैखिक जो आवेश जो घनत्व तो जो है ना सर उसका यानी कि मात्रा कितना होता है, तो बोलना है कि कूलम पर मीटर होता है। कूलम पर मीटर होगा तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ से इसका बीमा कितना होता है, डायमेंशन कितना होता है, चलिए सर बीमा भी निकाल के दिखा देते हैं आपको, हम लाइव प्रूफ निकाल के दिखाएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू सर क्या होता है, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू Q/L है ना, तो सर ऊपर में लिख देना है Q/L। हमको क्या निकालना है, तो सर हमको डायमेंशन, हमको बीमा निकालना है। हाँ तो इज इक्वल टू कि सर किसका निकालना है, सर लैम्डा को निकालना है। तो Q का क्या होता है सर, Q इज इक्वल टू IT होता है ना, Q इज इक्वल टू IT होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। और जो सर लेंथ है, तो लेंथ तो सर L है, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो लैम्डा यह है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया सर, यहाँ से L जो है तो सर ऊपर में जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो L इन्वर्स हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। L इन्वर्स हो गया तो बोलेंगे हाँ सर। फिर क्या है सर, तो सर IT है, तो IT इतना आपको बीमा निकल गया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो लैम्डा है उसका बीमा कितना होता है, मैंने आपसे पूछेगा कि जो सर रैखिक जो आवेश जो घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो सर उसका बीमा बताइए कितना होगा। तो बस उसको बीमा आपको इतना याद कर लेना होगा। कई बार आपसे एग्जाम की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए, इस क्वेश्चन को पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। आपके लिए हम एक मार्क्स को जोड़कर पढ़ा रहे हैं, वहाँ से देखते हुए कि आपको 95% मार्क्स चाहिए, फिजिक्स में तो चाहिए। अब तो हो गया बाबू। हाँ इसको हम एक बार और समझा देते हैं। इसमें क्या था, तो इसमें बताए थे कि सर रैखिक आवेश घनत्व, इसमें क्या होता है, तो किसी एक
विमीय वस्तु के एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। इतना तो सर हो गया होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए तो फिगर बनाए थे, क्योंकि फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हम जो एक बी में फिगर क्या है, तो सर एक बी में फिगर है, तो एक बी में जो फिगर होता है सर उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। जो एक बी में जो वस्तु होता है तो सर उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। उसमें लंबाई होता है, उसमें चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई होता है। ठीक, तो सर देखिए सर जो सर इस पर जो लंबाई इसका सर क्या है ले लिए, तो ए ले लिए थे। इस पर जो आवेश सर क्या है, तो सर आवेश जो है ना क्यू है, तो क्यू लिए। इसमें छोटा सा भाग को सर हम काट लिए, तो काटेंगे तो डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आपसे बोला जा रहा है कि किसी एक विमीय वस्तु के जो एकांक लंबाई में, इसलिए हम एल जो लेंथ में जो आवेश क्या था सर क्यू था, इसलिए हम एकांक लंबाई ले लिए। जो एकांक लंबाई में जो आवेश होता है तो उसी को हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ से डी क्यू बाई यहाँ से डी एल ले लिए थे, जो देखिए यहाँ से डी एल था तो डी एल ले लिए, क्यू बाई एल को सेम ला दी छोड़ दिए। ठीक, और सर ऊपर में कितना था देखिए सर डी एल तो डी एल ले लिए, तो ऊपर में सर डी क्यू था तो डी क्यू आ गया, बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू बाई एल को तो सेम ला लिए, बराबर ला लिए, वही रख दिए, तो हाँ डी क्यू बाई डी एल कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से आना है, ठीक, इस फिगर में यहाँ से। तो रैखिक जो आवेश जो घनत्व है, तो रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या होता है सर, आवेश बटा में लंबाई होता है, तो बोलेंगे हाँ सर होता है। सर क्या होता है सर, देखिए तो इसको हम लैम्ब्डा के द्वारा सूचित करते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। जो रैखिक जो आवेश जो घनत्व है ना, उसके बराबर क्या लैम्ब्डा होता है, तो क्यू बाई कितना, क्यू बाई एल होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। और जो इसका अगर मात्रक आपसे पूछेगा, आपसे पूछता है बाबू बिहार बोर्ड की परीक्षा में कि उसका मात्रक बताइए, ये सब आपको लिखना होगा। तो सर मात्रक कितना होगा, सर आवेश का कूलम होता है, सर लंबाई का मीटर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए आपसे अगर बीमा भी पूछ सकता है क्या कि सर इसका बीमा बताइए, इसका मात्रक हो गया, इस सर क्या हो गया, इस सर मात्रक हो गया, और ये सर क्या हो गया सर, इसका बीमा हो गया। तो अगर आपसे बीमा पूछ देगा तो बीमा कितना हो जाएगा, तो हम आपको निकाल के बताए हैं कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, ठीक होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू की जगह क्या रखना है, तो सर आई टी होता है, तो होता है, तो हाँ नीचे में सर क्या है, तो सर नीचे में एल है, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू जब सर एल ऊपर में जाएगा तो सर -1 आएगा, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ऊपर में क्या, तो आई टी आ गया, इसलिए लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो गया, तो एल इनवर्स आई टी इसका बीमा हो गया। तो बस आज की क्लास इतना ही, हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज हम इतना ही एंड करते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो इस क्लास को अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि 95% अगर फिजिक्स में लाना है तो हमारे यहाँ से पूरा मन और विश्वास के साथ पढ़िए, आपको आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।